वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम सेल्फ डिफेंस सीरीज की 25वीं सीरीज आपके लिए लाए हैं। इससे पहले की सीरीज आप कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि 360 ब्लॉक्स को किस तरीके से करना है और ये 360 ब्लॉक्स कितने यूजेबल हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा कि 360 ब्लॉक्स में लोग गलतियां क्या करते हैं और ये ब्लॉक्स कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मोस्टली जो हमारे रिफ्लेक्स है ना, ऑटोमेटिकली वो 360 ब्लॉक्स के ही होते हैं। चाहे कोई भी अटैक हो, हम अपने आप को ब्लॉक करने के लिए 360 का ही यूज करते हो, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट हो या ना हो। लेकिन बस क्या है, वो कंप्लीट सीखता नहीं है या उसकी प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो बचा नहीं पाता है। आपने मोस्टली देखे होंगे कि नाइफ के जितने भी केसेस होते हैं या स्लैब के जितने भी केसेस होते हैं, उनको रोकने के लिए ऑटोमेटिकली हाथ यहाँ पे आता ही है। अगर ये हाथ यहाँ पे आता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कंप्लीटली उसको रोक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो इस तरीके से बचाते हैं या इस तरीके से छुपते हैं। लेकिन हैंड्स तो ओपन हो रहे हैं ना बचाने के लिए। ये तो हमारा फ्लिंच रिस्पॉन्स है ही ना, कि भाई अगर कोई चीज हमारी तरफ आ रही है तो हम उसको रोकने के लिए तैयार हो ही रहे हैं ना। चाहे अपनी गर्दन घुमाएं, चाहे हम अपने हैंड्स लाएं, चाहे इस तरीके से छुपें। लेकिन हमारे इन पॉइंट्स को बचाने के लिए और बॉडी को बचाने के लिए हमारे हैंड्स तो यूज हो ही रहे हैं ना। अगर हम अचानक कोई भी अटैक हमला देखते हैं, तब भी हमारे हैंड्स इसको बचाने के लिए रेडी रहते हैं। तो यही हम बताने वाले हैं कि इस ब्लॉक्स को आप कंप्लीट कैसे कर लो, कि भाई कोई भी चीज अगर आपके इस दायरे में अंदर आने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पंच हो, चाहे वो नाइफ हो, चाहे वो स्टिक हो, कोई डंडा हो, या कोई हाथ से आपको पंच वगैरह या कुछ भी करने आ रहा है, तो आप उसको कैसे ब्लॉक करोगे। तो यही 360 ब्लॉक्स का पूरा फंडा है, वो हम देख लेते हैं। 360 ब्लॉक्स के लिए सबसे पहले तो आप एक प्रॉपर रीच ले लें कि भाई हाँ, ये रीच में हमें ब्लॉक्स यहाँ तक हमारे पहुंच रहे हैं। ब्लॉक्स के लिए दोनों हाथों को यहाँ पे इस तरीके से रखना है और इन हाथ को ओपन करके रखना है हैंड को। ठीक है, अगर आप इनको ओपन नहीं करोगे, क्लोज करोगे, तो आपके हाथ स्टिफ हो जाएंगे। तो हम देखेंगे, जैसे अगर एक क्लोज करके मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, जैसे ये हिट कर रहा है, तो ये हाथ मेरे काफ़ी स्टिफ हैं, यानी कि मुझे उठाने में काफ़ी टाइम लग रहा है इनको। और उठाने के लिए मैं इनको इस तरीके से नहीं खोल पा रहा हूँ, बल्कि ऐसे रोक रहा हूँ। तो ऐसे रोकने में एक प्रॉब्लम और है। अगर मान लो इसने मुझे स्लैप किया और मैंने इस तरीके से रोका, तो देखो यहाँ से मेरा हाथ इसको रोक नहीं पाएगा और ये मुझे काफ़ी पावर से पड़ेगा। मान लो ये हाथ इस तरीके से है मेरा और ये पुश कर रहा है, तो ये हाथ देखो ये रोक नहीं पाता है, ये हाथ यहाँ आ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं हाथ को इस तरीके से रखता हूँ और ये पुश कर रहा है, तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा देर तक रोक पा रहा है इसको। यानी इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अंतर है। अगर आप ब्लॉक ऐसे करोगे तो ये नीचे की तरफ यहाँ से रोक नहीं पाएगा इसको उतनी पावर से जितना कि इस पावर से रोक पाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हमें हैंड्स को ओपन करके इन अपनी बोन्स का इस्तेमाल करना है इसे रोकने के लिए। ठीक है, और 360 इसको क्यों कहते हैं वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। इसको इस्तेमाल करेंगे कि भाई अगर कोई अटैक हो रहा है मान लो हम पे, तो हम इसको इस तरीके से रोकेंगे, ना कि इस तरीके से। अगर ऐसे रोकेंगे तो ये अटैक हमारे मुंह में पड़ेगा या चाकू होगा वो घुस जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से रोकेंगे तो अपने हैंड को यहाँ पे काफ़ी पावर से कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये चीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ फील कर सकते हो जब भी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ आ गई कि इसको ब्लॉक्स को इस तरीके से करना है। लेकिन अब करना कैसे है ये और समझ लो। जब सामने वाला हम पे अटैक कर रहा है, मान लो ओवरहेड, तो हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि 90 डिग्री एंगल पे नहीं करेंगे। अगर हमारा हैंड ये 90 डिग्री पे है, आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 डिग्री पे है इस तरीके से, तो ये हमें अटैक मारेगा। ये अटैक हम तक रीच कर रहा है और ईजिली मार पा रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री नहीं मोड़ना है। अगर मैंने इसे 180 डिग्री भी मोड़ दिया, तो ये आप देखो यहाँ से स्लैब या नाइफ या कुछ भी स्लिप होने के बाद मुझे यहाँ से कट करके निकल जाएगा। स्लैब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसके हाथ में बाई चांस नाइफ हुआ तो ये पूरा कट करके यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें इसको 180 डिग्री भी नहीं खोलना है, हमें इसको नॉर्मल करना है 120 डिग्री पे। ठीक है, अगर ये 120 डिग्री होगा और इसने यहाँ से अटैक किया, तो ये देखो प्रॉपर, एक तो यहाँ पर रीच नहीं कर पा रहा है, दूसरा ये यहाँ से स्लिप भी नहीं होगा। और बाई चांस अगर स्लिप भी होगा तो इस साइड निकलेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो फील हो रहा है, यानी यहाँ से जो इसका डायरेक्शन है वो ऐसा है, लेकिन इसका डायरेक्शन यहाँ से इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि हमें 120 डिग्री पे इसको डिफेंस करना है। यानी कि जो ब्लॉक्स की रीच है वो 120 डिग्री होगी। आप अपने हैंड को 120 डिग्री ही खोलेंगे, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। ठीक है, ये दूसरी बात क्लियर हो गई।
अब तीसरा क्या है, हैंड्स ओपन किए हमने, एक भाई प्रैक्टिस के लिए अपनी रीच ली और अटैक्स एंड साथ में हम उसको हिट भी देंगे। ये नहीं कि हमने सिर्फ ब्लॉक किया, उसने हिट मारा और हमने ब्लॉक किया, तो ब्लॉक से कुछ नहीं होगा, हमें उसको प्रॉपर एक हिट देनी पड़ेगी ये, जिससे कि उसका हैंड वहीं पे रुक जाए। अगर वो हैंड हम हिट नहीं देंगे तो वो हैंड रुकेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमें प्रॉपर उसको हिट भी देना है और सेम वही नीचे करना है। अब नीचे का फंडा एक बार और देख लो आप कि नीचे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। ऊपर का पहले मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों हाथ से 1 2 1 2 1 2, ठीक है। आप इसको वहीं पुश कर रहे हो एंड वहीं पुश कर रहे हो, ये ठीक है। सामने से देख लो 1 2 1 2, इस तरीके से आपको इसको ऊपर के जो भी अटैक्स आएंगे वो रोकने हैं। अब मैं नीचे के अटैक्स की बात करता हूं। मान लीजिए मुझे अंडरहैंड स्टेप कर रहा है और मैंने इस तरीके से नाइफ को रोका, यानी कि मैंने 120 तो लिया है, लेकिन 120 लेते टाइम क्या किया है मैंने कि बॉडी को स्ट्रेट रखा हुआ है। तो देखो 120 डिग्री पे भी इजीली मेरे पेट तक अपना हाथ पहुंचा रहा है, यानी अगर इसके हाथ में मुश्किल से 3 या 4 इंच का भी नाइफ होता तो अभी तक मेरे पेट के अंदर घुस चुका होता। तो हमें यहाँ पे क्या सावधानी रखनी है, छोटी सी सावधानी रखेंगे कि जब अटैक करेंगे तो अपनी इस बॉडी को पीछे की तरफ हम इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ से ईजिली हमारे लिए सोचो एक पॉइंट और खुल रहा है कि यहाँ से फेस इसका हमारे पास आ रहा है। अगर हम स्ट्रेट थे तो फेस की दूरी थी इतनी और यहाँ से अटैक घुस रहा था, लेकिन अगर मैंने ये शिफ्ट किया तो फेस की दूरी नज़दीक और यहाँ से ईजिली पंच हम इसके फेस पे ले सकते हैं या इसको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आई कि बॉडी शिफ्टिंग का कितना बड़ा मतलब अहमियत होती है मार्शल आर्ट के अंदर, कि आप जरा सा 2 इंच भी अगर इधर उधर हो जाते हैं तो अटैक्स फेल हो जाते हैं या अटैक्स की पावर बढ़ जाती है। ये चीज़ आप समझना। तो नीचे के लिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको बॉडी को थोड़ा सा झुका लेना है और इस तरीके से अटैक्स को 120 डिग्री पे ही ब्लॉक कर देना है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। आप पे हिट होगा और आपके जो आर्म्स है ना वो भी स्ट्रांग होते जाएंगे, लेकिन जो सामने प्रैक्टिस करा रहा है आपसे ज़्यादा स्ट्रांग उसके हो जाएंगे। तो अपने प्रैक्टिस पार्टनर को ये जरूर बताएं कि 360 ब्लॉक से जो उसके आर्म्स है ना वो आयरन हैंड ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे बिना किसी एक्सरसाइज के, ठीक है। लेकिन आयरन हैंड के बाद आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेकिन बारी बारी से करनी है। 1 मिनट वो करेगा तो 1 मिनट आप करेंगे, जिससे दोनों के हैंड्स कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको दोनों के वेरिएशन एक साथ बता देता हूँ। सीधा बॉडी मूवमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नज़र आपको बिल्कुल सामने ही रखनी है, अटैक्स पे कोई नज़र नहीं रखनी है। आंखों से लेके चेस्ट तक आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नीचे वाले ब्लॉक्स के लिए झुकना है और ऊपर वाले ब्लॉक्स को स्ट्रेट तरीके से करना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसमें क्या है कि जो आर्म्स होंगे वो काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे और अटैक्स आप समझने लगोगे। अब इसका एक छोटा सा वेरिएशन मैं और आगे बता देता हूँ एडवांस के लिए। अटैक्स के साथ ब्लॉक्स के साथ हम क्या करते हैं कि एक सिंगल अटैक्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक्स तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे एक साइमल्टेनियस अटैक की प्रैक्टिस करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे रिफ्लेक्सेस और अटैक का जो कोऑर्डिनेशन है माइंड से वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यानी उसको बोलते हैं मसल्स मेमोरी। तो मान लीजिए इसने मुझ पे अटैक किया तो मैं यहाँ से एक अटैक इसके फेस पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ विथ ब्लॉक, लेकिन फेस पे प्रैक्टिस में मारूंगा बार बार तो नाक फट जाएगी या आंख में लग जाएगी। तो हम उसलिए चेस्ट को टारगेट करके चलते हैं, ठीक है। हम बार बार चेस्ट पे हिट करेंगे एंड ब्लॉक करेंगे। तो हम पहले वही रीच अपनी नॉर्मल हिट ब्लॉक हिट ब्लॉक हिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसको आराम से समझ लीजिए। डिफेंस अटैक एक साथ, बैक डिफेंस अटैक एक साथ, बैक, और नीचे से भी सेम अटैक बैक अटैक बैक। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये चारों चीज़ें आपको समझ आ गई कि अटैक और डिफेंस कैसे करना है। ओके, तो आपको ये 360 ब्लॉक्स समझ आ गए होंगे, लेकिन इसके क्या क्या जो उपयोग हैं वो हम आपको वीडियोस में बताएंगे कि इसका नाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, इसका पंच में कैसे इस्तेमाल करना है और इसका स्लैब में कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि इन सब के वीडियोस जब हम बनाएंगे तो आपको बेसिकली जो अच्छे से समझ आना होगा ना
वो तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा सब मिक्सचर हो जाएगा ना, ये वीडियो कंप्लीट रहेगा ना वो। बाकी इसमें एक्सरसाइजेस कुछ नहीं है, नकल्स पुशअप्स लगाने आपको, या आयरन हैंड कंडीशनिंग में जो हमने एक्सरसाइजेस बताई थी बस वही एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई सीरीज के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।